नमस्कार बीपीएससी के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम देख रहे थे करंट अफेयर के प्रश्न। आज हम देखेंगे करंट अफेयर के कुछ मार्क टेस्ट टाइप में प्रश्नों को जो बिहार पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए हम अपने पहले प्रश्न से ही शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। हमारा पहला प्रश्न है, ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन दो जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेंस लाइसेंस की मंजूरी मिली है? तो इसमें हो जाएगा बक्सर और समस्तीपुर में। बक्सर और समस्तीपुर को मिली है। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? बिहार के किस जिले में सबसे बड़े स्वर्ण खनन कार्य योजना बनाई गई है? तो जमुई में स्वर्ण भंडार का जो है बनाया गया है। जमुई में स्वर्ण भंडार के में खनन कार्य की योजना बनाई गई है। अगला है, तीसरा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान की शुरुआत की गई? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। बिहार के किस जिले में स्थित करखगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो कैमूर जिले में की गई है। अगला है, बिहार के गया जिले में किस नदी पर 400 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विकास द्वारा किया जा रहा है? तो इसमें हम देखेंगे 3 प्रश्न हो जाएगा। 411 मीटर रबर डैम किसके द्वारा? जल संसाधन विकास द्वारा निर्माण बिहार में। तो ये हो रहा है फल्गु नदी पे। इसका आंसर हो जाएगा फल्गु नदी पे। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन वेस्ट इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? ए अररिया, बी बांका, सी नालंदा, डी पूर्णिया। आंसर इसमें हो जाएगा डी पूर्णिया। आप लोग आंसर कर सकते हैं, इसलिए हम समय देंगे आपको। 1000 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? ए बक्सर, बी जमुई, सी नालंदा, डी पटना। आप लोग इसका आंसर कीजिए। पटना में। नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? ए मुजफ्फरनगर, बी सहरसा, सी चंपारण, डी मधेपुरा। आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा मुजफ्फरनगर। ब्राज़ील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अगर ये पूछेगा प्रश्न, इससे भी पूछ सकता है कि किस जिले से संबंधित है। राज्य तो आप जानते हैं बिहार है, किस जिले से संबंधित है और कौन सा या संस्करण था और कौन सी प्रतियोगिता थी? इसमें हो जाएगा ऋतिक आनंद ने जीता है। 11, भारत में जाति जनगणना कितने चरण में कराई जा रही है? ए 1 चरण, बी 2 चरण, सी 3, डी 4। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। ये तो 2 चरणों में कराई जा रही है बिहार में जाति जनगणना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पशु विहार विज्ञान बासु के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? ए पटना, बी नालंदा, सी रोहतास, डी बांका। आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? ए नवादा और कैमूर, बी बांका और नवादा, सी नालंदा और औरंगाबाद, डी पटना और रोहतास। इसका आंसर हो जाएगा नवादा और कैमूर में। अगला 13 नंबर का प्रश्न है, मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो ए उत्तर सही हो जाएगा, बिहार में मंजूरी दी गई है। हाल में पटना हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई है, जिनका नाम क्या था? ए जस्टिस इंदु मल्होत्रा, बी जस्टिस सोनाली प्रिय,
सी जस्टिस इंदु प्रभा सिंह, डी जस्टिस सुप्रिया हेगड़े। तो आप लोग इसका सही आंसर कीजिएगा क्या होगा, जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? ए गया रेलवे स्टेशन, बी दरभंगा रेलवे स्टेशन, सी बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन, बापू धाम मोतिहारी स्टेशन, डी मोतिहारी स्टेशन। तो 15 नंबर का आप लोग आंसर कीजिएगा क्या सही होगा। इसमें सही हो जाएगा बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को जो है ग्रीनफील्ड बिल्डिंग काउंसिल द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? यहाँ दिया गया ए तीसरा, बी पहला, सी दूसरा, डी पाँचवा। इसमें उत्तर हो जाएगा, आप लोग आंसर कीजिए। तीसरा कहीं कहीं दिया है, कहीं कहीं पहला दिया है, तो दोनों आप लोग जैसे ऑप्शन रहेगा वैसे सही करेंगे। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? ए पूर्णिया में, बी नवादा में, सी गया में, डी नालंदा में। हाल ही में बिहार किस जिले में राज्य का दूसरा डपलर लगाए जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया जिले में। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई? ए 22, बी 25, सी 28, डी 27। 27 हो गई है। निम्नलिखित में से किस नाम से बिहार में हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है? ए चिंगारी, बी पंचायत, सी चौपाल, डी आनंद। आप लोग जानते हैं, इसका आंसर कीजिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। चौपाल। चौपाल जो है भोजपुरी के साथ ही हरियाणा, पंजाबी, हरियाणवी कई भाषाओं में भी लॉन्च किया गया है OTT ऐप को। अगला है 20 नंबर का प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 3 मई 2022 को शुरू किया गया? ए सीतामढ़ी, बी बक्सर, सी पूर्वी चंपारण, डी पश्चिमी चंपारण। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए क्या सही होगा। इसमें आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण सही हो जाएगा। बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत कब से की गई है? ए 25 दिसंबर 2022, बी 1 जनवरी 2023, सी 7 जनवरी 2023, डी 15 जनवरी 2023। आप लोग इसका आंसर कीजिए, बहुत आसान सा प्रश्न है ये। ए बी सी, इसमें से सही हो जाएगा हमारा 7 जनवरी 2023 से 2 चरणों में जाति जनगणना होगी। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर की अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों को विद्युत सुरक्षा ऑडिट आदेश पारित किया है? ए 15 मीटर, बी 16 मीटर, सी 22 मीटर, डी 25 मीटर। आप लोग इसका आंसर कीजिए। 15 मीटर भवनों के। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है? ए लखीसराय और नालंदा में, बी बक्सर और कैमूर, सी बांका और भागलपुर, डी बांका और जमुई। तो बांका और जमुई के बीच में ऐसा समझौता हुआ है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? ए दरभंगा, बी पटना, सी दिल्ली एयरपोर्ट, डी गया एयरपोर्ट। तो इसमें से आप लोग आंसर कीजिए कि मैथिली कहाँ बोली जाती है। तो दरभंगा एयरपोर्ट। सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीटिंग 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ए पटना में, बी भागलपुर में, सी गया में, डी नालंदा में। आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका।
हाल ही के घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाली 271 किलोमीटर लंबे बिहार के सबसे पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा होगा? ए 2025 तक, बी 2023 तक, सी 2026 तक, डी 2024 तक। आप लोग इसका आंसर कीजिए, कौन सा आंसर सही होगा। तो लक्ष्य जो रखा गया है 2024 तक। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ए बिहार में, बी पश्चिम बंगाल में, सी उत्तर प्रदेश में, डी उत्तराखंड में। तो 27 नंबर में आप लोग आंसर कीजिएगा। इसमें सही हो जाएगा बिहार। मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? ए एयर मार्शल अमित देव, बी एयर मार्शल संदीप कुमार, सी एयर मार्शल सुमित प्रताप, डी एयर मार्शल रवि कुमार। तो आप लोग इसमें से आंसर कीजिएगा। तो एयर मार्शल अमित देव को जो है सम्मानित किया गया है, सीतामढ़ी के हैं। मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है। ए कोसी बागमती लिंक परियोजना, बी बागमती बूढ़ी गंडक लिंक परियोजना, सी कोसी मोची लिंक परियोजना, डी पुनपुन फल्गु लिंक परियोजना। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, कौन सी नदी परियोजना है? कोसी मोची लिंक परियोजना। तीस नंबर का प्रश्न है। 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? ए बेतिया पश्चिमी चंपारण, बी मोतीपुर मुजफ्फरपुर, सी बाढ़ पटना, डी बोधगया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बेतिया पश्चिमी चंपारण या पश्चिम चंपारण, जो भी हो। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ई भंडारण को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो 31 नंबर के प्रश्न में आप लोग आंसर करेंगे। इसमें बिहार सही हो जाएगा। बिहार ने ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? ए गुजरात, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी केरल। तो बिहार ने हाल ही में ऐसा निर्णय लिया है कि बिहार राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला देखते हैं। इसके तहत संयंत्र और मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। दूसरा बी है, उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। सी है, निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। डी है, इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। ई इसमें से सभी। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। वैसे इसमें सभी सही हो जाएगा। इसमें से सही सभी, उपयुक्त में से सभी। आगे देखते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, बिहार ने एक स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया है। दूसरा है, जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग होता है में स्वर्ण पदक जीता है। तीसरा है, कैमूर जिले के सुभाष कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। तो ये प्रश्न में जो है 3 क्या और इसमें हो सकते हैं 3, जैसे इसमें से अगर हम निकालना चाहें तो एक हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है बिहार के, कांस्य पदक भी जीतकर 28वां स्थान जहानाबाद के भोला कुमार वेटलिफ्टिंग में,
कैमूर जिले के लिए शुभम कुमार ने किसमें, कुश्ती में। इसमें से सभी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसमें से पूछा जाएगा निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया है। ए पटना में, बी गया में, सी नालंदा में, डी दरभंगा में। तो 35 नंबर का जो प्रश्न है इसमें सही हो जाएगा पटना में, ए। हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। ए मुंगेर में, बी भागलपुर में, सी बक्सर में, डी पटना में। तो 36 नंबर का प्रश्न में आप लोग आंसर करेंगे। तो ये पटना में बनकर तैयार हुआ है स्टील ब्रिज, काफ़ी चर्चा में रहा है हाल ही में। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू होगा। ए 1 फरवरी 2023 को, बी 1 मार्च 2023 को, सी 1 अप्रैल 2023 को, डी 31 मार्च 2023 को। तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा 37 नंबर में क्या आंसर हो सकता है, तो जल्द ही इसका आंसर कीजिए। इसमें ऑप्शन हम बता दें तो इसमें सही हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 को, जो वित्तीय वर्ष के रूप में मनाया जाता भी है लगभग। 38 नंबर का प्रश्न है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथी जयंती के अवसर पर बिहार किस व्यक्ति को भागीरथी सम्मान से सम्मानित किया गया। ए तत्कालीन मुख्यमंत्री रेणु देवी, बी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तत्कालीन श्रम मंत्री जीवेश कुमार, डी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। तो 38 नंबर का प्रश्न आप लोग आंसर कीजिएगा, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। ए कैमूर जिले में स्थित कैमूर, बी रोहतास, सी गया, डी जमुई। तो ये जो कैमूर गिद्धेश्वर पर्वत है वो जमुई जिले में स्थित है। बिहार में कहाँ पर एसटीएफ ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां पर पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। एसटीएफ आप जानते हैं स्पेशल टास्क फोर्स होती है, जिसका गठन उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा सर्वप्रथम किया गया था 1992 के आसपास। आप लोग इसका आंसर कीजिए 40 नंबर का। तो बोध गया में एसटीएफ के लिए एसटीएफ ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जाति आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है। बिहार में 90 वर्षों बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ए केवल 1 सही, बी 2 और 3 सही, सी 1, 2, 3 सही, केवल 1 सही। तो इसमें हम देखेंगे कि जो जाति जनगणना का प्रश्न आता है वो आता है, अभी तक माना जाता है कि सबसे पहले जाति जनगणना कर्नाटक में हुई है, लेकिन अधिकतम साक्ष्य नहीं होने की वजह से इसमें ऑप्शन, वैसे तो इसमें सभी सही 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा, लेकिन इसी से कन्फ्यूजन है और काफ़ी अलग अलग फैक्ट भी दिए गए हैं और वैसे तीनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के नेशनल एमएमई अवार्ड प्राप्त हुआ। उड़ीसा के बाद बिहार ने एमएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ए केवल 1 सही, बी केवल 2 सही, सी दोनों सही, डी दोनों गलत। तो 42 नंबर के प्रश्न में देखते हैं, केवल 1 सही हो जाएगा इसमें। बिहार सरकार ने उद्योग विभाग को एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड प्राप्त हुआ है। उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का विकास होगा। भी 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सी मंडल डैम द्वारा मंडल डैम इस परियोजना का भाग है तथा उत्तरी कोयल सोन इसकी सहायक नदी है। डी उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से आप सब जानते हैं उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया है। ए राजेंद्र प्रसाद, बी शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सी
जयप्रकाश नारायण, डी कुंवर सिंह। तो 44 नंबर के प्रश्न को आप लोग देखेंगे, इसका आंसर कीजिए, करने का प्रयास कीजिएगा। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 45 नंबर का प्रश्न है, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वें जूनियर रग्बी चैंपियन में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता है? ए बिहार ने, बी राजस्थान ने, सी पश्चिम बंगाल ने, डी उत्तर प्रदेश ने। इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार में। अगला देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है? ए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर को, बी शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, सी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, डी सहरसा, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर। आप लोग इसका आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें से सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर को सम्मानित किया गया है धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने की। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? ए निशानेबाजी से है, बी बैडमिंटन से है, सी पर्यावरण संरक्षण अभियान से है, डी योग कला से है। आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। तो जो श्रेया त्यागी हैं खगड़िया जिले की, इनका संबंध योग कला से है। 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? ए पटना में, बी भागलपुर में, सी नालंदा में, डी मुजफ्फरपुर में। तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। और इसके लिए खास ये है कि इसमें 20,000 जो है ऑनलाइन स्टूडेंट रहेंगे और 5,000 ऑफलाइन स्टूडेंट बैठ सकते हैं। ये 25,000 की ऐसी क्षमता है। तो ये पटना में बनकर तैयार हो रहा है। किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपागुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 में किया गया? ए कटिहार मंडल, बी समस्तीपुर मंडल, सी दानापुर मंडल, डी सोनपुर मंडल। तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा किस मंडल से। तो इसका आंसर हो जाएगा कटिहार मंडल। अगला देखते हैं, अगला और लास्ट प्रश्न है, पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियन जीता? ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा, किस राज्य को हराकर पटना ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल को हराकर। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार हम करंट अफेयर और जीएस के जो भी पोर्शन हैं उनके वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।